हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion discovery of quark particles violates quantization of charge. Reason: electric charge is non-additive. And four options are given: option A, B, C and D. A means both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect and reason is also incorrect. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि जो असर्शन के अंदर गिवन है कि डिस्कवरी ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स जो हुई थी उसके कारण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो रूल है उसको वॉयलेट किया जा रहा है एंड रीजन क्या दे रखा है इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एडिटिव. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसका क्या मीनिंग होगा. की कंसेप्ट की यदि बात करते हैं तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देख लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मीनिंग क्या रहता है हमारे पास कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है तो कोई भी बॉडी का चार्ज जो होगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का. एलिमेंट्री चार्ज हमारे पास क्या रहता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज होता है. यहाँ पे बात करते हैं यदि स्टेटमेंट की तो ये क्या होगा, चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, charge of any object or body is an integer multiple of elementary charge. ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट की कंसेप्ट. एंड यदि मैं बात करता हूँ सेकंड की कंसेप्ट की तो सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो क्वार्क पार्टिकल्स है उनका चार्ज कितना होता है. तो चार्ज ऑफ क्वार्क पार्टिकल ये मेरे पास कितना होगा, चार्ज ऑफ क्वार्क पार्टिकल ये हमारे पास होता है 2/3, 1/3. ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव के अंदर हमारे पास इस प्रकार से होते हैं एंड बेसिकली ये हमारे पास होते हैं ई के मल्टीपल में. सो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो जाते हैं. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बात करें यदि सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें क्वेश्चन के अंदर असर्शन के अंदर गिवन है कि जो क्वार्क पार्टिकल्स की डिस्कवरी के कारण क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है वो वायलेट हो रहा है. सो हमारे पास क्वार्क पार्टिकल का चार्ज कितना है 2/3e एंड अदर हमारे पास क्या है 1/3e. तो ये दोनों क्या है 2/3e एंड 1/3e जो है ये हमारे पास इंटीजर मल्टीपल है एक एलिमेंट्री चार्ज के. एलिमेंट्री चार्ज हमारे पास क्या है, ई है. एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज हमारे पास क्या है ई. एंड इस ई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ये हमारे पास होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसका कोई मतलब वायलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये 2/3e यानी कि ये इंटीजर मल्टीपल है किसका, एलिमेंट्री चार्ज ई का. सो जो है यहाँ पे असर्शन हो जाता है ये हमारा क्या होगा, असर्शन इनकरेक्ट है. असर्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया. अब बात करते हैं रीजन की. रीजन के अंदर हमें दे रखा है चार्ज इज नॉट एडिटिव. सो कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर डिफरेंट चार्ज है, इसके ऊपर यदि मैं बात करता हूँ Q1, Q2 एंड Q3, यदि इसके ऊपर डिफरेंट चार्ज हैं तो इसका जो Q नेट होगा वो हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यानी कि इनका नेट सम जो होगा उसके इक्वल हमारा Q नेट हो जाएगा. सो चार्ज बेसिकली हमारे पास एडिटिव होता है यानी कि हम इसको ऐड कर सकते हैं. सो हमारा जो रीजन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, रीजन भी इनकरेक्ट है. सो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा. हमारे पास जो ऑप्शन डी है असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन फोर्थ डी ऑप्शन इज द राइट आंसर.
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.